हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। ये पढ़ा क्या सीरीज का फोर्थ पार्ट है ये, और इसमें एक आईडी का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, यहाँ पर बच्चे जो हैं डेटा भूल जाते हैं, या आप ये कह लीजिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है सो दैट आप लोगों को मैं अवेयर करवा सकूं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका आंसर कैसे दिया जाना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज, India has failed to implement recommendations of Education Commission of 1964 to 66. Give valid arguments in support of the given statement. It's a 3-marker question. CBSE 2020 set number 58-2 58-2 के सेट नंबर से ये लिया गया है। सो यहाँ पर बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 टू 66, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये थी दैट दिस कमीशन हैड रिकमेंडेड अस कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन पे जो हम स्पेंड करते हैं दैट शुड बी एटलीस्ट 60% ऑफ जीडीपी। और ये रिकमेंडेशन दी गई थी 1964 65 में। और कमाल की बात ये है 65 नहीं, 66 में ये दी गई थी रिकमेंडेशन, और उसमें बताया गया था कि आप 6% ऑफ जीडीपी यू शुड स्पेंड ऑन एजुकेशन। बट आज तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आज भी कम से कम 40-50 साल, 40 से 50 साल बाद भी हम लोग सिर्फ 5% ही स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे। तो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव हो सकता है, किस तरीके से ये बेसिकली रिकमेंडेशन तो फेल होंगी ही होंगी, क्योंकि आपने पता लगा लिया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, बट आपने सॉल्यूशन को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, रेमेडी को इंप्लीमेंट नहीं किया, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और सेम हुआ इंडिया के केस में। ये जो यहाँ पर मार्किंग स्कीम ली गई है ये सीबीएसई से ली गई है, सो दैट यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ अलग बताया यहाँ पर या सीबीएसई कुछ अलग कह रहा है। तो इससे मिलते जुलते और भी पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो चीजें यहाँ पर सीबीएसई ने बताई है मार्किंग स्कीम में, दैट इज व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन यू। सो द गिवन स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। Over the years, India has not been able to raise the educational standard to the desired level. अब इंडिया अपना जो है स्टैंडर्ड डिजायर्ड लेवल तक नहीं लेके जा पा रहा। रीजन बहुत सारे हैं, राइजिंग पॉपुलेशन कह लीजिए, लैक ऑफ फंड्स कह लीजिए, ये जो रिकमेंडेशन दी थी उनको इम्प्लीमेंट ना करना इज वन ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर फिर कहते हैं कि एजुकेशन कमीशन 1964-65 had recommended at least 6% of GDP should be spent on education। 6% कम से कम आप स्पेंड कीजिए on education so as to make a noticeable rate of growth in educational achievements। बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया है पिछले 40-50 सालों से। सो इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3% से 4.17%, 4.17% टू 5% हम लोग लेके आए हैं, बट वी वर नॉट एबल टू अचीव द लेवल। जो रिकमेंडेशन थी, जो रिकमेंडेड परसेंटेज था, हम लोग वो अचीव नहीं कर पाए। सो बेसिकली हाउएवर द करंट एक्सपेंडिचर लेवल हैज बीन क्वाइट इनएडुकेट, अभी भी बहुत कम है, एंड दस नेसेसरी स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। अब ये रिकमेंडेशन थी एजुकेशन कमीशन की ऑफ 1964 टू 66, बट ये अचीव नहीं कर पाए हम। ये यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो है ये 6% ऑफ जीडीपी का पॉइंट है। यू शुड पे अटेंशन ऑन सच काइंड ऑफ डेटा जो गिवन होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 4.17% जो है हुआ करता था ये, तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। अगर आप इस तरीके का डेटा भी यहाँ पर दे सकते हैं तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। अगर आप फिनलैंड वगैरह का एग्जांपल दे सकते हैं वो भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वहां का भी बहुत बढ़िया है। एंड काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो 16 to 17% ऑफ द जीडीपी दे स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन, ताकि उसका उन्हें उसके बाद उसका जो है इम्प्रूवमेंट भी उनको देखने को मिलता है। सो दीज आर द थिंग ऑन विच you need to pay attention when you are writing the answers of such kind of questions। I hope so ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, ये पढ़ा क्या सीरीज के और वीडियोस देखने के लिए, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी की और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में
आप को लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ और पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल मैं देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है सोशल हैंडल है हमारे, आप मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही हैं, आप चाहें तो वो भी वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के सीबीएसई 2020 के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूंगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल पर, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।